दुनिया आज देख रही है कि भारत अब वही पारंपरिक रक्षा नीति वाला देश नहीं रहा। भारत अब निर्णायक लड़ाई, तेज प्रतिक्रिया और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का मास्टर बन चुका है। चाहे सीमा हो, समुद्र हो, आकाश हो, भारत की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही। डीआरडीओ, भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका अंत तय किया जा सकता है। इसी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण हाल ही में हुआ एक्सरसाइज त्रिशूल और ऑपरेशन अखंड प्रहार, जहां भारत ने एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन को ऑपरेशनलाइज कर दिया जिसका नाम है कोल्ड स्ट्राइक। जी हां, वही डॉक्ट्रिन जिसके कारण पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान सालों से कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का नाम सुनकर घबराता था। उसे डर था कि भारत तेजी से अपनी सेनाएं बॉर्डर पर उतार कर कुछ ही दिनों में उसकी रक्षा लाइन तोड़ देगा। लेकिन अब भारत वहीं नहीं रुका। भारत का कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन अब आ गया है, जो कोल्ड स्टार का पावरफुल और लाइटिंग फास्ट संस्करण है। कोल्ड स्ट्राइक का मतलब होता है जीरो मोबिलाइजेशन टाइम, इंटीग्रेटेड फोर्स, इंस्टेंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी पाकिस्तान आतंकवादी हमला करे, भारत को उकसाए और कुछ ही घंटों में भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पाकिस्तान की धरती पर पहुंच जाए। यही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर। थार रेगिस्तान, जैसलमेर का इलाका, भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक संरचना हिला दी। यह था ऑपरेशन अखंड प्रहार, जो एक्स त्रिशूल के अंतर्गत हुआ। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, यह था कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का लाइव टेस्ट। इस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार रुद्र इंटीग्रेटेड ऑल आर्मर्स ब्रिगेड को ऑपरेशनलाइज कर दिया। एक ऐसी युद्धक इकाई पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पहले युद्ध में अलग अलग ब्रिगेड चलते थे, सब अलग अलग कमांड चेन में काम करते थे, जिससे कोऑर्डिनेशन में समय लगता था। लेकिन कोल्ड स्ट्राइक में भारत ने गेम बदल दिया। रुद्रा ब्रिगेड का मतलब है ऑल इंटीग्रेटेड, ऑल इन वन वॉर मशीन। इसमें शामिल है इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, हेलीकॉप्टर, स्पेशल फोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम्स, यूएवी स्क्वाड्स, इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस यूनिट्स। मतलब हर वो हथियार जो युद्ध जीत सकता है एक ही ब्रिगेड में। अब उन्हें अलग थलग बुलाने की जरूरत नहीं है, ब्रिगेड खुद पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। यही है कोल्ड स्ट्राइक की रीढ़। कोल्ड स्ट्राइक का सबसे खतरनाक हिस्सा है ड्रोन डोमिनेंस। रुद्र ब्रिगेड में एम्बेडेड है अश्वनी ड्रोन, सर्विलांस यूएवीज, टारगेट ड्रोन्स और लाइटिंग मुनिशन। कह रहे हैं कि उड़ता गोला जो दुश्मन पर गिरकर फटता है। अब भारत की बटालियंस को नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन वॉरफेयर मिल गया है। पाकिस्तान की हर फॉरवर्ड पोस्ट और बंकर अब मिनट में ही नहीं सेकंडों में मिट जाएंगे। ऑपरेशन अखंड प्रहार सिर्फ आर्मी का हिस्सा था, लेकिन पूरा सेटअप एक्स त्रिशूल का हिस्सा था। त्रिशूल का मतलब है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इक्वल टू वन यूनिफाइड कॉम्बैट टीम। अब युद्ध में आर्मी की रुद्र ब्रिगेड, एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, नेवी के आईएसआर सिस्टम और मैरीटाइम एसेट्स। ये नेटवर्क है अग्नि दृश्य सेंसर टू शूटर नेटवर्क। ये नेटवर्क काम कैसे करता है? सैटेलाइट से, ड्रोन से, रडार से, मरीन पेट्रोल प्लेन से और ग्राउंड सेंसर से सभी एक ही बैटलफील्ड पिक्चर भेजते हैं। कोई भी सेंसर टारगेट देखे और कोई भी हथियार उसे मार सकता है। यह है असली मल्टी डोमेन वॉरफेयर। पाकिस्तान जानता है कि उसकी इकोनॉमी टूट चुकी है, उसकी आर्मी डिवाइडेड है, उसकी एयरफोर्स पुरानी हो चुकी है, उसकी न्यूक्लियर थ्रेट अब भारत को नहीं रोक सकती है, उसके पास एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी लगभग नहीं है, फॉरवर्ड पोस्ट 5 मिनट भी नहीं टिकेगी। इंडिया की कोल्ड स्ट्राइक फोर्स किसी भी समय अंदर घुस सकती है। और सबसे बड़ा डर, भारत अब मोबिलाइज नहीं करेगा, भारत सीधे स्ट्राइक करेगा। खैर, कोल्ड स्ट्राइक वो डॉक्ट्रिन है जिसका नाम इतिहास में दर्ज होगा और ये सब भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। जय हिंद।